समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबर की ओर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश में युवा क्रांति के प्रतीक थे, ये कहना है जदयू प्रदेश अध्यक्ष सूरज जायसवाल जी का। भोपाल जदयू प्रदेश कार्यालय में आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर जदयू प्रदेश अध्यक्ष सूरज जायसवाल ने कहा कि देश की आजादी के लिए नरम खून और गर्म खून दोनों ने अहम भूमिका निभाई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज से खौफ खाकर अंग्रेजों ने तय कर लिया था कि अब उनका हिंदुस्तान में हुकूमत खत्म करने का वक्त आ गया है। वे इस बात से भयभीत थे कि अगर सुभाष चंद्र बोस के नारे "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा" से प्रभावित होकर देश में नौजवानों में जो उग्र आंदोलन का स्वरूप बन रहा है, उससे अंग्रेजों का भारत में रहना संभव नहीं होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया, उससे अंग्रेज बुरी तरह भयभीत थे। आज जिस प्रकार से देश में संविधान के साथ खिलवाड़ करते हुए शासन किया जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि फिर देश में एक युवा क्रांति की आवश्यकता है। भारत के लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी ताकत है मतदान की, उसका ईवीएम के माध्यम से हरण किया जा रहा है। देश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और सांप्रदायिकता इस तरह हावी हो रही है जिस प्रकार के अंग्रेजों की हुकूमत के दौरान हुआ करती थी। इस अवसर पर जदयू की भोपाल जिलाध्यक्ष सैयद नईम उर रहमान, आलोक कुमार, मिसबा उल हसन, अनीस भाई, नीलेश सिंह, मोहन, पूजा पेंद्रो आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। जयंती है और हम सभी लोग आज जनता दल कार्यालय में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठे हुए। देश की आज़ादी में सुभाष चंद्र बोस जी के क्रांतिकारी सहयोग और उनके द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन करके जिस प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, और सिर्फ भारत की भूमि ही नहीं बल्कि विदेशी भूमि में भी जाकर उन्होंने जितने भी भारतीय थे उनको एक नया रास्ता दिखाया था। और एक नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा", जिससे प्रभावित होकर भारत के नौजवानों ने आज़ाद हिंद फौज ज्वाइन की थी। और आज़ाद हिंद फौज से ही डरकर अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का निर्णय लिया। तो एक तरफ हमने अहिंसा के रास्ते से, दूसरी तरफ आज़ाद हिंद फौज क्रांतिकारी आंदोलन के माध्यम से हमारा देश आज़ाद हुआ है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि नेताजी का जो सपना था इस देश के लिए, वो निश्चित तौर पर आज भी पूरा नहीं हुआ। और आज़ादी का मतलब ये नहीं होता कि हम सिर्फ एक आज़ाद मुल्क में रहने वाले हों। आज़ादी का मतलब ये होता है कि उस मुल्क में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार की आज़ादी हो कि वो अपने धर्म, संप्रदाय और अपने भविष्य के लिए निश्चित होकर काम कर पाए। आज फिर से हमें सुभाष चंद्र बोस जी के कदमों पर चलने की आवश्यकता है और एक मशीन के द्वारा भारत के लोकतंत्र को जिस प्रकार से खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, हमें एक क्रांतिकारी लड़ाई अब उस ईवीएम मशीन के खिलाफ हमें लड़नी चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जनता दल यू नेताजी के जो काम थे और नेताजी का जो उद्देश्य आदर्श थे, उन्हें अपनाते हुए हम लोग जन सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये थी आज की खबरें, और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।